वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का चलन काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल सकेगा कि क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, लेकिन इसके लिए क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका हर किसी को पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या आप भी एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं, यानी एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज आपको भी होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप सभी के लिए, जिसको जानने के बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी क्रेडिट कार्ड के बारे में रहने वाली है। देखिए, हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने वालों की संख्या दिन ब दिन लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजी टू यूज है। आप कहीं पे भी खरीदारी करने जाते हैं, किसी मॉल में चले गए, कार्ड दे दिया, तुरंत पेमेंट हो जाता है। यानी हर किसी के लिए आसानी होती है। कैश ले जाना ये आज के समय में हर किसी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ATM पे कैश निकालना ही सबसे बड़ी समस्या है। अभी फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। कैश कैरी करने की समस्या हर किसी को होती थी, लेकिन आज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पेमेंट भी हो गया और जेब से पैसा भी नहीं गया। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मेरा भी पेमेंट होता है, ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड से ही होता है। देखिए, जुलाई 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खर्च 1.93 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी भारी भरकम खरीदारी भारतीय लोग करते हैं। 1.93 लाख करोड़, यानी इससे बड़ी और ख़रीदारी क्या होगी। करीब 2 लाख करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा पहुंच चुका है हमारे देश का, जो कि पिछले महीने में 1.83 लाख करोड़ था। 6% की बढ़ोतरी केवल एक महीने के अंदर ही देखी गई है, क्योंकि प्लास्टिक मनी है। कई लोग बिना सोचे समझे करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खरीदारी करते हैं अपने बैंक बैलेंस को देखकर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लापरवाही के अंदर खरीदारी हो जाती है। मॉल में चले गए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो जाती है, जिसका खामियाजा उनको जब बिल का पेमेंट करना होता है उस समय देखने को मिलता है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत समझदारी से करते हैं, जबकि कुछ लोग इसका उपयोग बिल्कुल भी समझदारी से नहीं करते हैं। ऐसे सोचते हैं क्रेडिट कार्ड ही तो है, जब बिल आएगा तब देखेंगे, पेमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा पेनल्टी भर के पेमेंट कर देंगे। इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उनको उठाना पड़ सकता है। इससे एक खरीदार जिसने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की है, वो बुरी तरह से कर्ज के जाल में भी फंस सकता है। एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने के देखिए फ़ायदे क्या है। सबसे पहले आपको वो जानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर किसी का प्यारा होता है, हर किसी को पसंद है, क्योंकि पैसा दे दिया और पता भी नहीं चला कि अपने अकाउंट से पैसा गया कि नहीं गया। क्योंकि अकाउंट से पैसा हम अपने समय के हिसाब से पे करते हैं, उसमें अपने को समय मिल जाता है। 30 दिन से लेकर 50 दिन तक का समय मिल जाता है। तो एक आम आदमी सोचता है आज खरीदारी करते हैं, कल देखेंगे बिल का पेमेंट कैसे करना है। तो इसके फ़ायदे पहले जान लीजिए, इसके बाद में इसके नुकसान भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
रिवार्ड्स पॉइंट का अधिकतम लाभ, ये रिवार्ड पॉइंट है, काफ़ी बड़ा फ़ायदा देते हैं एक आम आदमी को। आए दिन ऑनलाइन सेल चलती रहती है, आजकल भी सेल चालू है। आप चाहे फ्लिपकार्ट पे देखिए, चाहे अमेजोन पे देखिए या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे देखिए, जिसका बड़ा फ़ायदा एक आम आदमी को हो जाता है। क्योंकि किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 10% की छूट है, किसी के 5% की छूट है। अगर आप 2, 3, 4 क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो किसी न किसी पे आपको छूट डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। कभी ICICI कार्ड पर डिस्काउंट चलता है, तो कभी HDFC के, तो कभी SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलते रहता है, जिससे एक आम आदमी की जेब में काफ़ी बड़ा पैसा बच जाता है। यह सोचकर भी कुछ लोग एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, यानी पैसा भी पेमेंट कर दिया और रिवार्ड पॉइंट भी ले लिया, और जो बैंक में पैसा पड़ा है उस पर बैंक का ब्याज भी मिल गया। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी पैसा भी दे दिया और रिवार्ड पॉइंट भी ले लिया, और ऊपर से बैंक में जो पैसा पड़ा है उस पे बैंक का ब्याज भी ले लिया। यानी समझदार इंसान हर तरह से पैसा कमाने के बारे में सोचता है। बड़े डिस्काउंट के साथ साथ खरीदारी के पर रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं, जिनको आप कैश के रूप में खरीदारी करके काम में ले सकते हैं, या अपने अकाउंट में कैश भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा क्रेडिट कार्ड है। आप चाहे तो उसी रिवार्ड पॉइंट के थ्रू दूसरा आइटम वापस खरीद सकते हैं, या फिर कैश भी कर सकते हैं। बैंक में जो पैसा पड़ा है 1 से ज़्यादा महीना आप यूज कर सकते हैं, यानी बैंक आपको 30 दिन से लेकर 50 दिन का लिमिट देता है। उतने दिन बैंक में आपका पैसा पड़ा रहता है। आपने जो पैसा यूज किया है, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, उसी के हिसाब से खरीदारी करने की ज़रूरत है। उतने पैसे पर आपको बैंक का ब्याज भी मिलता रहता है, प्लस आपकी खरीदारी भी हो जाती है, और एक साइड रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाता है, दूसरे साइड जहाँ से आपने खरीदारी की है वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। यानी अलग अलग तरह के फ़ायदे क्रेडिट कार्ड रखने से आपको हो सकते हैं। अगर आप फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो फ्लाइट में भी आपको डिस्काउंट मिलता है, प्लस एयरपोर्ट पे लॉन्च का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। ये भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन से बैंक का कार्ड है और आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसी के हिसाब से लॉन्च का बेनिफिट रहता है। और एक बड़ा बेनिफिट है कि 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक का आप देखोगे तो दुर्घटना बीमा भी उस पर मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप पैसा देके भी इतना बड़ा दुर्घटना बीमा लेंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा। इस अमाउंट की आप बचत सीधे सीधे क्रेडिट कार्ड रखने से कर सकते हैं। 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक का बीमा आपको बैंक के कार्ड पे मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड के ऊपर दुर्घटना बीमा ऑफ़र किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत है लगातार यूज करने की, जिससे कार्ड एक्टिव बना रहे और आपका इंश्योरेंस कवर भी लगातार चलता रहे। अगर आपके पास में 2 या अधिक कार्ड है तो आप अपने कार्ड की लिमिट को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम में ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है किसी की ड्यू डेट क्या रहती है, किसी की ड्यू डेट क्या रहती है। जिसकी ड्यू डेट ज़्यादा लंबे टाइम वाली है उसका यूज़ आप बढ़ा सकते हैं, और जिसकी ड्यू डेट जल्दी ही आने वाली है उसका यूज़ आप कम कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल कार्ड रखने के आप फ़ायदे उठा सकते हैं। कई बार जब खरीदारी करते हैं तो गलत पिन के कारण भी कार्ड ब्लॉक हो जाता है। अगर आपके पास में मल्टीपल कार्ड है, दूसरा कार्ड है, तो आप दूसरे कार्ड से पेमेंट करके आपकी जो खरीदारी है जो रुक गई थी कार्ड ब्लॉक होने के कारण, दूसरे कार्ड से पेमेंट करके आपका काम किया जा सकता है। यदि आपके पास में बैकअप का कार्ड है तो दूसरा कार्ड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी जो दूसरा कार्ड है उसको इस प्रकार का आप काम में ले सकते हैं। बिल पेमेंट ऑन टाइम, अगर आप समय पर बिल का भुगतान करते हैं, अलग अलग बिलिंग तिथियां होने से आपको
अपने कार्डों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है। अगर मल्टीपल कार्ड रहेंगे, अलग अलग ड्यू डेट है, तो आप अच्छे से उसको प्रबंध कर पाएंगे, यानी समय पर पेमेंट कर पाएंगे। एक ही कार्ड का पेमेंट करने में एक आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ हो जाता है, लेकिन अलग अलग तिथियां होने से आपका भुगतान समय पर हो सकता है। अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। क्रेडिट स्कोर बढ़ने का मतलब है कि जब भी आपको कभी भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके बलबूते पर आने वाले समय में अगर आपको लोन की ज़रूरत होगी तो बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है, क्योंकि आपका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है अगर आपने समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान किया है तो। जोखिम भी है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड रखने के खाली फ़ायदे ही हैं। क्रेडिट कार्ड रखने के नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने बिना किसी अलर्टनेस के क्रेडिट कार्ड को काम में लिया है तो। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना और ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि बैंक की पेनल्टी है वो काफ़ी भारी होती है। अगर आपने 10,000 की ख़रीदारी की है और एक दिन भी अगर आपने डिले कर दिया तो उस पर आपको भारी भरकम पेनल्टी झेलनी पड़ती है और ऊपर से बैंक का ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो आपको फ़ायदा है, वहाँ पे कुछ न कुछ नुकसान भी है अगर आपके पेमेंट करने में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो समय पर भुगतान करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ भारी पेनल्टी के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण आप बड़े कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ख़रीदारी ज़्यादा हो गई और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आप भारी भरकम कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं अगर बड़ा कर्जा हो गया तो बैंक के कर्ज के जाल से आप आसानी से निकल नहीं पाएंगे। तो आपको पैसा उतना ही खर्चा करना है जितना कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, क्योंकि ये प्लास्टिक मनी है, ये आपका पैसा नहीं है। जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है उसी को ध्यान में रखकर आपको खरीदारी करने की ज़रूरत है। सावधानी ज़रूरी है। देखिए क्या सावधानी ज़रूरी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड काम में लेना चाहते हैं तो उस पर लगने वाले चार्जेज और ब्याज को सही तरह से समझें। क्रेडिट कार्ड अगर आपने लेने का सोचा है तो उस पर क्या क्या चार्जेज हैं, क्या पेनल्टी होने वाली है और उस पर ब्याज किस प्रकार लगने वाला है, एक एक चीज़ को आपको पहले ही समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आप भी हो सकता है ज़्यादा खरीदारी के चक्कर में कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस जाएं। पेमेंट कब देय होता है उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ड्यू डेट कब है वो भी आपको कार्ड लेते समय ही जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तारीख मिस हो गई तो भारी पेनल्टी आपको चुकानी पड़ सकती है। अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, जितना भी बैंक में बैलेंस है उसके अगेंस्ट ही आपको ख़रीदारी करनी है, ना कि बिना बैलेंस के आपने देख लिया कि क्रेडिट कार्ड है, पैसा आएगा तब भर देंगे। इस चक्कर में आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अपने बैंक बैलेंस को ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें, कहीं ऐसा ना हो जाए बैंक में पैसा ही नहीं और आप खरीदारी करते जा रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड से नकद निकासी से बचें। बहुत सारे लोग हैं क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, जिस पर बैंक आपको भारी भरकम चार्ज भी करता है। तो आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। किसी भी तरह का कैश विड्रॉल से, क्रेडिट कार्ड से करने से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अननेसेसरी चार्जेस देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपसे किसी भी प्रकार की चूक हो जाती है तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।